उसको पाने के लिए क्या करते थे, हर हद तक जाने को तैयार थे, रोते थे, गाते थे। एक आइसक्रीम के लिए जिद पकड़ लेते थे तो मट्टी में लौटने लगते थे, जब तक मिलता नहीं था तब तक जी मनरूस रहते थे, सारा कर्म कर लेते थे। अंत में गार्जियन क्या करते थे, थक हार के चल भाई हटा, बाद में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी इसको दिला, चुप करो। यस या नो? और आज क्या हुआ, जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए क्या हो गया, समझदार हो गए, राइट। और तब क्या हुआ, सब जब समझदार हो गए तो क्या हो गया, अपने आप से वो जिद करना छोड़ दिए। नहीं, पहले क्या था, दिल, अच्छा कोई भी चीज देखिए, हम एक विज्ञान की बात करें आपसे, शायद पहले भी हम लोग किए हैं इस बारे में चर्चा, लेकिन फिर कर रहे हैं एक विज्ञान, हम अध्यात्म की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम आपको हम कोई धार्मिक चीज में लेके जा रहे हैं, हम एक विज्ञान की बात करें। आपको पता है हमारे बॉडी में 2 तरह का वेव काम करता है, पता है? सब तो बेहतर जानते होंगे, सब तो कुछ मेडिकल, आप भी सब मेडिकल लाइन का कुछ काम करते हैं। हमारे बॉडी में 2 तरह का वेव काम करता है, पता है कौन कौन सा? हमारा जो पूरा बॉडी है ना, इसमें 2 वेव काम करता है हमेशा 24 घंटे। एक वेव होता है इलेक्ट्रिक वेव, जिससे आज हम एक्ट कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, हम हाथ हिला रहे हैं, हम चल रहे हैं, किसकी वजह से हो रहा है? हमारे ब्रेन में बहुत सारे इलेक्ट्रिक वेव्स दौड़ते हैं और हमारे न्यूरॉन को जाके वो मैसेज करते हैं, एक्टिव करते हैं, और फिर हमारा बॉडी एक्ट करता है। अगर ये मैसेजिंग सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए तो लोग पागल भी हो सकते हैं, मिर्गी आने लगता है, उनको बहुत सारी बीमारी, चक्कर आने लगता है, घूम ये डिस्टर्ब होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मोबाइल के सिग्नल से होता है, वही इसी वेव को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से नुकसान पहुंचाता है, रेडिएशन जो नुकसान पहुंचाता है। क्लियर है, ये तो जानते हैं। और दूसरा वेव जो हमारे बॉडी में काम करता है वो होता है मैग्नेटिक वेव। मैग्नेटिक वेव जो, जैसे हम किसी चीज को चाहते कहां से है, दिल से, और सोचते कहां से है, दिमाग से। ये 2, यहाँ पे मैग्नेटिक वेव और यहाँ पे इलेक्ट्रिक वेव। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप आज एक माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन में दोनों वेव काम करता है, इलेक्ट्रिक वेव भी और मैग्नेटिक वेव भी। अगर माइक्रोफोन में हम यहाँ बोले तो क्या यहाँ से आवाज मेरा दलसिंह सराय रेलवे स्टेशन पे चला जाएगा, दलसिंह सराय या मार्केट में आवाज चला जाएगा? नहीं जाएगा ना, यहीं तक सीमित रहेगा, क्योंकि उसका एक दायरा है, लिमिट है। दोनों वेव क्या हो रहा है, अलग अलग काम कर रहा है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये विज्ञान है। हम इसका डेमो भी दिखाए हैं कई बार, शायद सब लोग देखेंगे, देखे हैं। हम कभी आएंगे आगे तो दिखाएंगे आपको डेमो, मेरे पास अभी है नहीं तो दिखाते हैं आपको। लेकिन आपका जो मोबाइल फोन है उसमें कौन सा वेव काम करता है पता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव मिल जाता है तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों मिल जाता है तो इसका जो लिमिटेशन है, दायरा लिमिटेड हो जाता है, दायरा इसका असीमित हो जाता है। यही वजह है कि मोबाइल फोन पे बैठे बैठे, यहीं बैठे बैठे लंदन आप बात कर सकते हैं, अमेरिका बात कर सकते हैं, जापान बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और यही वजह है कि अध्यात्म में हमारे पूर्वजों लोगों द्वारा और सफल लोगों द्वारा ये कहा जाता है कि किसी भी चीज को जब आप दिल से चाहते हैं, शिद्दत से चाहते हैं, तो आपकी बात ब्रह्मांड में चली जाती है और वहां से फिर आपके लिए पॉजिटिविटी और आपके लिए जो अच्छी चीजें आनी शुरू व्यवस्था होने लगती है। ये अध्यात्म से जोड़ दिया गया, लेकिन साइंस इसके पीछे, विज्ञान है। तो जब हम छोटे थे तो मेरा दिल और दिमाग दोनों एक साथ काम करता था, वेव एक था। लेकिन जैसे बड़े हो गए दोनों वेव क्या हो गया, अलग अलग हो गया। दिल चाहता है कि हमको भी मर्सिडीज बेंज चाहिए, दिमाग कहता है तुमसे नहीं होगा, नहीं होगा। दिल चाहता है मेरे बच्चे भी अच्छे जगह स्कूल में पढ़े, लेकिन दिमाग कहता है तुमसे नहीं होगा। हो रहा है या नहीं हो रहा है? सफल और असफल लोगों में इतना ही बात का फर्क है। नहीं तो याद करिए, देवघर गए हैं कभी? देवघर कौन गए? यस सर। आप भी गए देवघर? कितना किलोमीटर पैदल चलता है? पैदल नहीं, 80। अगर आप सुल्तानगंज से और वहां से पानी उठाते हैं तो लगभग 108, 104 किलोमीटर, 100 किलोमीटर हम पकड़ लेते हैं, पैदल चलते हैं। दिल में चाहत क्या आता है? बाबा का जल चढ़ाना है, राइट। दिमाग क्या बोलता है? यस आई कैन डू इट, हम कर सकते हैं। और 100 किलोमीटर बिना चप्पल के आप खाली पैर चल जाते हैं। अभी हम आपको बिना चप्पल के कहें यहाँ 10 किलोमीटर चलने के लिए, तो आप नहीं चलिएगा। दिमाग क्या कहेगा? हमसे नहीं होगा, नहीं होगा। लोग क्या कहेगा? वैष्णो देवी गए हैं सर? 16 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़। अभी कोई बिल्डिंग हो जिसमें 10 मंजिला हो और उसमें लिफ्ट नहीं हो तो बहुत सारे लोग नीचे से लौट जाएंगे। क्या बोलेंगे? हमसे नहीं होगा। लेकिन वैष्णो देवी, क्योंकि दिल में चाहत क्या आता है? माता का दर्शन करना। और माइंड आपका क्या कहता है? यस आई कैन डू इट, हम कर लेंगे। और 16 किलोमीटर आप चढ़ जाते। यस या नो? सफलता और असफलता में बस इतना ही बात का अंतर है। 16 किलोमीटर
सीधा मना ऊंचा ऊपर। हाँ हाँ, तो पहाड़ पे है सर। बहुत लोग घोड़ा खच्चर करके चढ़ता है, हम चढ़ गए। फर्क किस बात का है? फर्क है बस माइंड से, माइंडसेट नहीं, एक्शन माइंड माइंड। से। चाहत तो आपका भी है, सबका चाहत है कि हमारा जीवन बदल जाए, हम भी कुछ नाम करें, हम भी, हमारे पास भी गाड़ी हो, घर हो, हमारे बच्चे अच्छे जगह पढ़े, हम भी विदेश घूमे, सब चाहत है। बट ये वाला कहाँ है? मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या हम कह रहे हैं? जिस दिन वो हम आपको भेज देंगे सर वहां का लिंक। जिस दिन, याद कर लीजिए, ध्यान से समझिएगा इस बात को, जिस दिन आप देख लीजिए अपने जीवन में, आप याद करिए वो दिन जिस दिन आपको लग रहा हो कि आपने जीवन में, भले दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए, उस दिन आप अपने आप को विजेता समझ रहे हो, आपको लगता हो कि उस दिन आपने कुछ किया है अपने जीवन में। याद करिए वो दिन आपका दिल और दिमाग दोनों एक साथ था कि नहीं था। भले दुनिया कुछ कह रहा हो, लोग कुछ कह रहे हो, आपके घर के लोग कुछ कह रहे हो, लेकिन आपका दिल और दिमाग अगर एक कह रहा था, उसमें आपने सक्सेस पाया है या नहीं पाया? देख लीजिए, आप याद करिए। और जब से हमारे ये दोनों अलग हुआ, तब से सफलता हमारी हमसे निकल गई। तो 95% की भीड़ से अगर 5% में आना चाहते हैं, तो पहले तो ये दोनों को एक करना पड़ेगा। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब हम लोग आते हैं तो पहला लेसन यही पढ़ाया जाता है कि कैसे आपका दिल और दिमाग एक हो। तो लोग क्या कहते हैं कि लोग बड़ा सपना दिखाता है, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें करता है, हाँ? बड़े बड़े ख्वाब दिखाता है, राइट? ऐसा ही कहते हैं ना। लेकिन अगर बात करें तो हम लोग को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पहला लेसन यही सिखाया जाता है कि कैसे पहले आपका दिल और दिमाग एक हो। जब एक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका सक्सेस। और ये समय जितना लगा, हमने क्या बोला था आपको सर, हमको इस इंडस्ट्री में 98 से अभी तक कितना हो गया? कितना? 25 साल। 20 साल लगा है दोनों को एक करने में। लेकिन पिछले 5 साल में मोदी केयर से इतना पैसा कमाया है जितना हमने 3-3.25 करोड़ का घर बनाया, 6 कार अभी तक मेरे पास है मोदी केयर से, कम 20 से भी ज्यादा कंट्री घूम के आए, कई जगह प्रॉपर्टी खरीदे, जमीन भी आज मेरे पास, अपनी कमाई का, पिताजी की कमाई का नहीं, अपनी कमाई का, सब कुछ है। सब इसी 5 साल में हुआ है। लेकिन 20 साल क्या लगा ये दोनों को एक करने में लगा। अब आपको कितना समय लगेगा? 20 साल लगेगा कि 5 साल लगेगा कि 3 साल लगेगा? डिसाइड आपको करना है। उतने दिन आपको सफल होने में लगेगा। किसी काम में, हम ये डायरेक्ट सेलिंग में नहीं कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, किसी काम में। इसलिए हमने गांधी जी का एग्जांपल दिया। उनका उनमें और हमें क्या फर्क है? गांधी जी का दिल और दिमाग क्या था? दिल में चाहा था क्या कि तुम हमको देश से बाहर फेंको, तुम हमको ट्रेन से बाहर फेंको, हम तुमको देश से बाहर फेंको। माइंड बोला यस आई कैन डू इट, हम कर सकते हैं, लग गए। रजनीकांत भले कंडक्टर था, दिल में चाहा था एक्टर बनने का, दिमाग बोला यस आई कैन डू इट। आज उसकी पूजा हो रही है, साउथ में चले जाए उसकी पूजा होती है, राइट? तो अगर हम अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो ये करना होगा। और जो अगर आप नहीं करेंगे बदलाव तो क्या होगा आपके साथ? अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हो ना तो मेहनत करो। अगर आप अपने ख्वाब पूरे नहीं करोगे ना तो कोई और आपको तनख्वाह पे रख के अपने ख्वाब पूरे कर लेगा। बिल्कुल 95% लोगों की यही कहानी है, कोई ना कोई किसी के ख्वाब को पूरा कराने के लिए काम कर रहे हैं। अगर अपने ख्वाब पूरा कराना चाहते हैं तो मेहनत करना होगा, काम करना होगा। अगर मेहनत करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले मोदी केयर में क्या करना है? प्रिपरेशन, तैयारी। कोई भी काम हम जब शुरू करते हैं तो तैयारी करते हैं कि नहीं करते हैं? आपने मोदी केयर में क्या तैयारी की? हमने सर से सवाल कुछ पूछा था, क्यों पूछा था? इसीलिए पूछा था। मोदी केयर तो हम कर रहे हैं, बट तैयारी मेरी क्या है? सर अगर आप एक एग्जांपल लीजिए, अभी आपको एक दुकान खोलना होगा दलसिंह सराय के जो में एक मोबाइल का दुकान खोलना है, आप क्या करिएगा? तैयारी करिएगा। सबसे पहले दुकान ढूंढना शुरू करिएगा, अच्छे लोकेशन में दुकान ढूंढिएगा अपने बजट के हिसाब से। फिर जो दुकान मिलेगा उसका जो पगड़ी होगा, किराया होगा, वो जमा कीजिएगा, एग्रीमेंट बनाइएगा। यस, मेरे साथ नहीं है आप लोग? बोलिए जी, हाँ कीजिएगा ना। उसके बाद क्या कीजिएगा? अपनी जरूरत के हिसाब से दुकान को डेकोरेट करिएगा, उसमें जो भी फर्नीचर का काम, ग्लास का काम, शीशे का काम, वो सब करवाइएगा। और क्या करिएगा? उस सब कराने के बाद एक दिन निर्धारित करिएगा, जिस दिन उसका उद्घाटन करिएगा, कार्ड छपवाइएगा, अपने सारे जानने वाले लोगों को कार्ड बांटिएगा और उस दिन बजाबता पूजा पाठ करके उस दुकान की ओपनिंग करिएगा। अभी तक कितना कमाए?
कुछ नहीं, मेरा भगीना अभी बैंगलोर में इंजीनियरिंग खत्म किया अभी जस्ट, 4 साल लगा उसको, 4 साल जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। खर्चा कितना हुआ उसके ऊपर? लगभग 20 लाख, बैंक का लोन और सब लगा के 20 लाख रुपया लगा, 4 साल लगा। आया कितना उससे? तैयारी में कितना लग गया? 4 साल, 4 साल 20 लाख रुपया। हाँ। आया कितना? अभी कुछ- अब इंटरव्यू दे रहा है, कहीं जॉब लगेगा तो अब 10 लाख का पैकेज मिलेगा कि 5 लाख का मिलेगा कि 50 लाख का मिलेगा, वो तो डिपेंड करता है उसको कैसा काम है। उसके नॉलेज के ऊपर। मेरी बात समझ रहे हैं क्या? यहाँ पे क्या होता है, आते के साथ अगला दिन अकाउंट चेक करने लगता है कितना आया। तैयारी मेरी क्या है, प्रिपरेशन मेरी क्या है? आज मेरे पास 900 प्रोडक्ट है, हम नहीं करेंगे 900 प्रोडक्ट की जानकारी हमको रखना है, लेकिन कम से कम 10% प्रोडक्ट का जानकारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल 900 में से 90 प्रोडक्ट की जानकारी तो होनी चाहिए। अभी मान लेते हैं यस महंगा है, हाँ, बिल्कुल क्योंकि आपको नहीं पता है, टेस्ट खट्टा लगता है तो मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपने यूज नहीं करते। भी नहीं किया है ना उसकी जानकारी लिए है। बाजार में कोलगेट 100 ग्राम का कितने का बिक रहा है पता है आपको? कितने लोग को पता है बताइए? बहुत दिन हमें छोड़ा हुआ हो गया सर, लेकिन अगर मार्केट में लोग आपसे, जब हम फील्ड में काम करेंगे तो लोग सवाल पूछेंगे आपसे, तो आप उसको कैसे आंसर कीजिएगा जब आपको जानकारी नहीं होगा? तो आपको अपडेट रहना होगा, भले गूगल के थ्रू रहिए ना, गूगल से जान छोड़िए दुकान, गूगल में अपडेट हो जाइए ना। आज बाजार में 100 ग्राम का कोलगेट का दाम है 69 रुपया, 69 रुपीज। मेरी बात समझ रहे हैं? और जिस क्वालिटी का पेस्ट आप और हम देते हैं लोगों को, उस सेंसोडाइन का कीमत हो चुका है 269 रुपया 100 ग्राम का। आज का कीमत बता रहे हैं हम आपको, जाके सर्च कर लीजिए गूगल पे। तो ये जानकारी होगा तब तो हम किसी को बता सकते हैं भैया मेरा प्रोडक्ट सस्ता है कि महंगा है, या हम मानेंगे या हम मानेंगे। हम पहले तो हमसे स्टार्ट। यस, तो हम क्या बोल रहे हैं? प्रिपरेशन, हमारी तैयारी क्या है, आपकी तैयारी क्या है? आपने मोदी केयर तो शुरू कर दिया, किसी ने फ्री में, क्योंकि यहाँ तो फ्री में केवाईसी हो जाता है, यहाँ तो कोई न एग्रीमेंट कराना पड़ा, ना कोई एग्रीमेंट साइन करना पड़ा, ना ही आपको कोई सिक्योरिटी जमा करना पड़ा, कुछ करना नहीं पड़ा, फ्री में यहाँ तो केवाईसी हो गया, आप मोदी केयर में आ गए। बट आपकी तैयारी क्या है? 900 प्रोडक्ट का आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिला है, आपकी तैयारी क्या है? व्हाट इज योर प्रिपरेशन? जीरो। अगर आप सर्च करें, अगर सर आपने एग्जांपल लिया 40 लोगों की, किसी ने लिया, बहुत जगह आता है, आप देखिए कि उस 40 लोगों में से तैयारी किनकी कितनी हुई, या हमने किसी को शुरू कराया, उनकी क्या तैयारी हमने करवाई, हमने क्या किया पहले हमसे। ये तो बेसिक बात है ना सर। तो मोदी केयर में आपको तैयारी क्या करना है अगर आप सफल होना चाहते हैं, और आप भी चाहते हैं प्रमोद आचार्य जैसा, राजेश गुप्ता जैसा, अक्षय दत्ता जैसा, एलबीएन एंटरप्राइजेज जैसा, कि आपके पास भी वो सब कुछ हो जो आप चाहते हैं जीवन में, तो प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते हैं तो भाई झूठा ख्वाब हम आपको दिखाने नहीं आए, ना झूठ बोलने आए हैं, ये बिजनेस आपसे नहीं होगा। बिल्कुल 100%। राइट? तो प्रिपरेशन क्या करना है आपको यहाँ पे? सबसे पहले देखिए, हम आपको कुछ चीजें पिक्चर दिखा रहे हैं, देखिए ये सब प्रिपरेशन है, तैयारी। ये एक नवादा का, सब लाइव है, हम आपको कोई डमी फोटो नहीं दिखा रहे हैं, सब लाइव दिखा रहे हैं। ये आदमी कंसल्टेंट है अपना, और इसके घर में अभी ढंग से अभी प्लास्टर भी नहीं हुआ है। ये देखिए, ये छपरा के हैं, रमेश जी को सब जानते होंगे, रमेश जी की वाइफ है, डायमंड डायरेक्टर है मोदी केयर में जी। और ये एमबीए की, हस्बैंड वाइफ दोनों एमबीए किए हुआ है लोग, और ये पटना के हैं। ये लोग, इन लोगों ने बजाता देखिए किस तरीके से तैयारी की है। ये क्या है, इन लोगों ने क्या किया है? देखिए, हम लोग के साथ 2 तरह के लोग आते हैं, एक तो ग्राहक, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को तो हम नहीं कहेंगे भैया तू प्रिपरेशन कर, क्योंकि ग्राहक है वो, उसको जो मर्जी करेगा, लेगा, खरीदेगा, यूज करेगा, बाजार से जैसे लेता है तो वैसे यहाँ से लेगा, राइट? बट अगर हम यहाँ से कुछ सपने पूरे करना चाहते हैं, अपना कुछ ख्वाब पूरा करना चाहते हैं, तो मेरी तैयारी तो कुछ होनी चाहिए। तैयारी मेरी क्या है? घर की दुकान, घर की दुकान, जिसको आज मोदी के होम शॉप का नाम दे। अब तो और अच्छा हो गया, और अच्छा हो गया। अब तो आप बिलिंग कर सकते हैं, सब कुछ। तो हम ये नहीं कर रहे कि मोदी केयर का 900 प्रोडक्ट अपने घर ले आइए, लेकिन मोदी केयर का 900 में से कम 10% प्रोडक्ट का तो आपके पास एक छोटा सा सोप होना चाहिए, जिससे कि आप अपने घर का सामान यूज करिए और आपको पता हो कि मोदी केयर में क्या आता है।
इसको अदर वे में नहीं लेना है सर। मान लीजिए आपके लोग जानते हैं कि सर ये मोदी केयर करते हैं, बट कितने पिछले 3 साल से कर रहे हैं मोदी केयर। एक एग्जांपल, 2 साल से मोदी केयर कर रहे हैं, भैया जहां था वही देख रहे हैं, उसके साथ मैसेज क्या आपने किया प्रिपरेशन उसको तो पता नहीं है, लेकिन मैसेज क्या जा रहा है 3 साल से कर 3 साल से तो वही का वही है। कहाँ कुछ परिवर्तन हुआ? वही मोटरसाइकिल वही मोटरसाइकिल वही लाइफस्टाइल वही जीवन। डाउनलाइन करता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो उस पर क्या प्रभाव, बोलेगा नहीं लेकिन समझ तो जाएगा कोई भी। तो जब तक हमारे बदलाव नहीं देखेगा कैसे करेगा? तो क्या करना है हमको, मोदी केयर में प्रिपरेशन क्या कर रहा है, अपने घर की एक दुकान बनानी है, राइट। और बजाबता बिल्कुल उसी तरीके से, हम ये नहीं करें दुकान खोल लीजिए, घर में दुकान खोलिए, बट जिस दिन ओपनिंग करिए उस दिन उसी तरीके से करिए जैसे आप लाखों रुपया लगा के जब एक दुकान खोलते हैं उस तरीके से करिए। अपने जानने वाले लोगों को इनवाइट करिए बढ़िया से, उस दिन आप एक छोटा सा पूजा करिए, फीता काटिए, क्योंकि आपने भले ही छोटा सा शुरू किया, 20,000 10,000 5,000 से शुरू किया है, बट यहाँ पे लाखों करोड़ों, मेरा टर्नओवर मोदी केयर में 5 करोड़ से ज्यादा का होता है महीने का, मालूम है ना? 5 करोड़ रुपया टर्नओवर महीने का करने के लिए किसी धंधा में कितना पूंजी लगाना होगा सर? ईमानदारी से बताइए, कितना लगाना होगा सर? 5 करोड़ महीने का टर्नओवर करने के लिए किसी व्यवसाय में कितना पूंजी लगाना पड़ेगा? 10 गुना ज्यादा, कम से कम 10 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा। हाँ 10 गुना, हाँ 10 गुना। 1 लाख कमाना है तो 10 लाख। अब उतना पूंजी कहीं लगा देगा तो 2-4 बीमारी तो फ्री में। हाँ, लेकिन मोदी केयर में 5 करोड़ के टर्नओवर में मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है? यही कंट्रीब्यूशन है जो दिख रहा है आपके यहाँ घर की दुकान, यही कंट्रीब्यूशन। महीना का 5,000 तो जब इतना बड़ा बिजनेस हम शुरू किए, जहां से इतना बड़ा पॉसिबिलिटी है, आज महीने का लगभग 8 से 10 लाख रुपए हर महीने का पे आउट आता है। 8 से 10 लाख महीना कमाने के लिए भैया हम सिंपल ग्रेजुएट हैं, हमको लगता है कोई वेतनों नहीं देगा 1 लाख रुपया, हमको 10-15 हजार रुपया भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है, उससे ज्यादा कोई नहीं देगा। आज हम तो उससे ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स दे, 1.5 लाख से ज्यादा तो खाली जीएसटी देते हैं गवर्नमेंट। जी, तो आप बताइए, एक बात बताइए हमको कि आज क्या ये छोटा सा दुकान है? भले आपको छोटा दुकान दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी दुकान है। लेकिन ये तैयारी हमने की है कि नहीं की है, इंपॉर्टेंट चीज है। और उस दिन ओपनिंग करिए, अपने लोगों को बुलाइए, लोगों को भी पता चले कि आपने कोई बिजनेस शुरू किया है, और उस दिन एक मैसेज आएगा लोगों को कि आपने मोदी केयर स्टार्ट किया, शुरू किया, बिजनेस शुरू किया। आज तो लोग पूछते हैं आपसे क्या कर रहे हो, तो मोदी केयर का नाम लेने में ही सकते हैं, शर्माते हैं, बोलने में घबराते हैं कि कहीं बुरा मत मान जाए, कहीं मेरा इमेज खराब नहीं हो जाए। यस, तो ये तैयारी करनी है। और क्या तैयारी करनी है मोदी केयर के अंदर? और दूसरा प्रिपरेशन क्या करना है, ये भी लाइव एग्जाम्पल। इस महिला को देखिए, इनका नाम है नूतन वर्मा, टाटा की है ये महिला। किसी इवेंट प्रोग्राम में जहां सब देखे होंगे सर, आगरा में देखे होंगे, आगरा में थी ये। इनके हस्बैंड पता है क्या है? जितना पेट्रोल पंप देख रहे हैं पूरे बिहार, पूरा झारखंड में जी, जितना पेट्रोल, ये आईओसी के जीएम है इनके हस्बैंड, इंडियन ऑयल के जीएम है। उन्हीं के हाथ से होना, जितना गैस एजेंसी और जितना भी पेट्रोल पंप है सब इन्हीं के हाथ से होना। इनके घर पे जब हम गए थे डेमो दिखाने, हम ही को मौका मिला था, टाटा गए थे तो जानवी चौक से हमको बोली मेरे टाउन में है, तो उनके नीचे एक सोनल एड्रेस है, तो सोनल जी हमको बोली कि सर चलना है एक जगह डेमो दिखाने के लिए। हमने चलिए, हम लोग तो भाई दिल्ली करना है, चलिए। पहुंचे, जब इनके घर पे पहुंचे तो देखिए एक तरफ BMW और दूसरे तरफ फॉर्च्यूनर, 2 गाड़ी खड़ा है इनके दरवाजे पर। तो पहले तो मेरा पसीना छूटा कि भाई जिसके घर में पहले से BMW फॉर्च्यूनर लगा हुआ है, अच्छा इनका प्रोफाइल भी उस समय हमको नहीं पता था। जब घर में गए तो सब देखे, जब परिचय हुआ तो पता चला इंडियन ऑयल के जीएम है। हमारा तो सकपक हो गया कि इनको समझाएं क्या, दिखाएं क्या। बट बातचीत करते करते ये फीलिंग आया कि इस महिला के अंदर एक चीज की चाहत है, ये अपना पहचान चाह रही थी, क्योंकि बोलते यही बार बार बोल रही थी कि सब तो हम, मेरे हस्बैंड के नाम से सब हमको, हमारे नाम से हमको कोई नहीं जानता है, हमारा परिचय कुछ नहीं है, बस हम इसी बात को पकड़ लिए बस। और यही बात इनको बार बार मीटिंग में बोलना शुरू किए, यहाँ ये होगा तो आपका ये पहचान बनेगा, आप यहाँ होगा तो आपको ये जाना जाएगा, आपको यहाँ स्टेज पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। हम बार बार न पैसा दिखा रहे थे, न विदेश दिखा रहे थे, कुछ नहीं, जब न तब खाली उनको रिकॉग्निशन दिखा रहे थे। और उसके बाद क्या किया, लैपटॉप में खोल के बहुत सारा इवेंट का फोटो वगैरह दिखाना शुरू किया, जब लोगों को रिकॉग्निशन मिलता है, जानवी चौकसी वगैरह उनको जो मिला था वो सब दिखाया। उसका नतीजा ये हुआ, अब ये मोदी केयर में मुश्किल से ज्यादा दिन नहीं हुआ है, अब ये प्लैटिनम है, डायमंड की तैयारी कर रही है महिला।
और अभी कुछ दिनों पहले इनका से प्यार कितना है इनका मायके पटना में है। इनके भाई का शादी था और उसमें आई थी तो हमको भी निमंत्रण मिला था। तो रिसेप्शन के दिन हम गए। रिसेप्शन में बाकी दिन तो नहीं जाने का मौका मिला। इनका भाई हमको आया स्टेज से उतर के, हमको लगा मेरे तरफ का है भाई, हम इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। आया, हमको पकड़ के साइड में ले गया और ले जाके बोला कि भाई आप कौन सा बिजनेस मेरी दीदी को शुरू करा दिए हैं। शादी में आए हुए 15 दिन हो गया है, एक दिन किसी फंक्शन को नहीं अटेंड किए। रोज सुबह सुबह डेमो किट लेके निकल जा रही है, दिन भर बाहर रह रही है, एक फंक्शन नहीं अटेंड किए। आई तो है मेरे यहाँ शादी में, लेकिन एक दिन भी मेरे पास नहीं रुकी है। ये जुनून इस महिला के अंदर है। और हम खैर वो नहीं दिखाना चाह रहे, हम दिखाना क्या चाह रहे हैं। देखिए इन्होंने क्या किया है, तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने एक तैयारी की है। देखिए इन्होंने अपने लिए डेमो, उस समय का जो डेमो किट था उस तरीके से इन्होंने तैयारी की थी। बाजार का सब इन्होंने तैयारी की और तैयारी करके खुद से, क्योंकि घोड़े का लगाम जब तक अपने हाथ में नहीं लीजिएगा घोड़ा आपकी मर्जी से, घोड़ा का लगाम जब तक झाजी पकड़े रहेंगे झाजी की मर्जी से चलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? घोड़ा पे आप बैठे हैं, लगाम भी आपके हाथ में होना चाहिए। इन्होंने क्या किया, पहले दिन से लगाम अपने हाथ में ले लिया और लोगों को डेमो दिखाना शुरू किया। प्लैटिनम में मोदी कहते हैं। शायद आपसे कई बहुत दिनों के बाद इन्होंने मोदी केयर शुरू किया है। अभी मुश्किल से हमको लग रहा है इनको हार्डली 6 महीना 7 महीना हुआ है मोदी केयर में, इससे ज्यादा नहीं हुआ। 4 आदमी को डायरेक्टर बनाना बस हो गया। कल हम जूम मीटिंग कर रहे थे, कल परसों रात में 8 बजे से, उसमें होस्ट कर रही थी। बहुत अच्छा बोलती भी है, धीरे धीरे सीख लिंक नहीं आया था, ठीक है ना? नहीं तो वो खाली इनकी टीम का मीटिंग था, कभी कल हम आएगा। अब हर बृहस्पति को मीटिंग का लिंक आएगा, ठीक है? उसका तो ये प्रिपरेशन आपने किया है, प्रिपरेशन तो कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ा सा ताला, अरे अलादीन का चिराग भी आपको मिलेगा तो रगड़ना पड़ेगा ना उसको, ऐसे आज जिन निकल जाएगा उसमें, तो बोलेगा हम क्या हुक्म में मेरे आका, ठीक है ना? तो ये तैयारी आपको करनी पड़ेगी, मैजिक बॉक्स। और ये तैयारी करने के बाद कुछ लोग तो ये भी कर लेते हैं, हमको देखे हैं सर, जहां सर हम लगभग खुद ही केयर में 10 साल हो गया। कुछ लोग को जब हम बोलते हैं तो मैजिक कॉर्नर भी ले लेते हैं, कुछ लोग डेमो किट भी ले लेते हैं, लेकिन लेने के बाद क्या करते हैं, इस इंतजार में रहते हैं कि कभी मेरा भी छप्पर फटेगा और मेरा भी लाइफ बदल जाएगा। सुनिए, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हूँ, क्योंकि भगवान भी वेट करता है। भगवान वेट करता है, ये खड़ा होकर कुछ करेगा तो मैं इसका साथ दूंगा। घर में लेटे लेटे रूम में भगवान भी साथ नहीं देता उसका। जब आप पक्का इरादा करते हैं और घर से निकलते हैं, सोचते हैं वाकई कुछ करना है, तभी भगवान साथ देता है। जो घर में घुसे रहते हैं उनका भगवान कभी साथ नहीं देता। समझ गए बात? प्रिपरेशन बिहारेगा। प्रिपरेशन तो आपने कर लिया, तैयारी तो आपने कर ली, लेकिन घर में बैठे हैं, घर में घुसे हुए, एक्शन नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, तो क्या बदलाव आएगा? नहीं ना। हमने क्यों कहा कि आपने, ठीक है 40 लोग बार बार आ जा रहा है, बात इसलिए उसका रोज शटर खोलते हैं, और यहाँ शटर कब खोले थे याद ही नहीं है, कब खोले थे शटर। पिछला डेमो कब दिखाए थे, हमको याद ही नहीं कब डेमो दिखाए। पिछली मीटिंग में कब गए थे, तो कह रहे थे हाँ 2 महीना 3 महीना पहले एक दिन गए, मतलब तो यहाँ जो चाहिए वो कर ही नहीं रहे हैं, तो एक्सपेक्ट कैसे करें कि बदलाव? औजारों नहीं है, डेमो किट भी है, तो घर पर शाखा पर हम 100 कम 100 पीढ़ी पर पूछिए साकेत के टीम में क्या जी कम से कम हम 100 डेमो किट फ्री में दिया। 100 पीढ़ी करो डेमो किट, इसीलिए तो लोग नहीं कर रहे ना। फ्री में जो मिलता है उसका कोई वैल्यू, मैं समझ गया उसके बाद नहीं गलती करेंगे तो समझेंगे। फ्री के चीजों को लोग वैल्यू नहीं देते है ना, ठीक है? तो प्रिपरेशन ये हो गया। अब करना क्या है, बेसिक बात बता रहे हैं हम आपको, जो करके जो देखिए प्रिंसिपल, सिद्धांत कभी बदलता है नहीं। सिद्धांत तो जैसे कोई मैथ बनाना है, मैथ बनाने का एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला चेंज होता है? जी नहीं। टेक्निक भले बदल जाए, हो सकता है झा सर उस मैथ को बनाएंगे तो हो सकता है अपने तरीके से बना दें, आप बनाएंगे तो अपने तरीके से बना दें, बट सिद्धांत प्रिंसिपल कभी नहीं बदलता है। नेटवर्क मार्केटिंग का ये प्रिंसिपल है जो हम आपको बता रहे हैं, ये कभी नहीं बदलेगा। टेक्निक बदल जाएगा समय से, डेमो किट चेंज हो जाएगा, हेल्थ चेकअप आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, बट प्रिंसिपल यही रहेगा, राइट? तो हम प्रिंसिपल बता रहे हैं, प्रिपरेशन हो गया। अब क्या करना है, 4 रूल फॉलो करना है, 4, जिसको हम बोलते हैं 4 बेसिक। जैसे एक टेबल को खड़ा होने के लिए, जैसे जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं इसमें 4 पिलर है ना सर, 3 होगा तो खड़ा होगा, 2 होगा तो गिर जाएगा ना,
कम से कम कितना चाहिए? 4। 4। वो 4 बेसिक क्या है हमारे बिजनेस का? सबसे पहला क्या है? जो हम क्या बोले थे, दोनों को एक करने का पहला फॉर्मूला, दिल और दिमाग को एक करने का सबसे पहला क्या करना है? किसका लिस्ट बनाना है? उन वजहों का जिस वजह से आप मोदीगिर में आए हैं। और हम लोग ये कहते हैं, सिखाया ये जाता है हम लोगों को कि इन सपनों को लिखिए डायरी में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी आपको, एक पेन चाहिए, एक जूता चाहिए, एक चप्पल, जो चाहते हैं लिखिए। लिखने का बड़ा फर्क पड़ता है और यहीं पे हम लोग फेल हो जाते हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि लिखने से कहीं सपने पूरे होते हैं, करने से पूरे होते हैं। लिखिए तो पहले लिखिए, और उसमें जो सबसे ज्यादा बर्निंग, मतलब जो आपको ज्यादा अभी लगता है कि नहीं ये हमको भी चाहिए, उसको क्या करिए, अपने घर के साथ जहां आप सोते हैं ना, जैसे बेड आपका है, इस दीवार में एक ये लगाइए, फोटो, एक उसको क्या बोलते हैं, फोटो फ्रेम लगाइए, इस तरह का बोर्ड लगाइए और उस पे उसको लगा दीजिए। और उसको रोज थोड़ा देर सोते समय, उठते समय उसको फील करिए। अभी आपके पास नहीं, फॉर एग्जाम्पल नजर से आप अपने बच्चे का, आपने एक ड्रीम लगाया कि हम अपने बच्चे को यहाँ के सबसे बढ़िया स्कूल में डालेंगे, उस स्कूल का फोटो अपने बच्चे का वहां पर लगा दिया आपने। उसको फील करिए रोज सुबह सुबह कि आप अपने बच्चे को उस स्कूल में लेके जा रहे हैं, उस स्कूल का यूनिफॉर्म आपका बच्चा पहने हुए है, उसको आप छोड़ने जा रहे हैं, फिर उसको घर ले आए। बस इतने देर, कुछ सेकंड के लिए उसको रोज फील करने लगे। कुछ दिन प्रैक्टिस करिए, जादू हो जाएगा आपके जीवन में। जादू हम बता रहे हैं, ये कोई अध्यात्म की बात नहीं कर रहे, ये दोनों एक हो जाएगा। और जैसे ही ये हुआ तो देखिएगा फट से कब आपका ये सपना पूरा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये कोई अध्यात्म नहीं है, फिर हम बोल रहे हैं ये साइंस है, विज्ञान है। तो सबसे पहले क्या करना है, उन वजहों का लिस्ट बनाना है जिस वजह से हम मोदी करना है, और उसको क्या करना है, विजुअलाइज करना है। रोज विजुअलाइज करना है, रोज उसको थोड़ा देर जीना है, सपने को कह सकते हैं। अगर कोई गाड़ी लगाए तो उस गाड़ी में रोज घूमिए थोड़ा देर, क्या दिक्कत लगा है? अगर आपने लगाया मोदी केयर में कि हम डायमंड बनेंगे, तो आप याद सोचिए कि डायमंड जब आप बने हैं तो स्टेज, किस स्टेज पे आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है? जब उस स्टेज पे गए तो कौन सा सूट पहने आप, कौन सा जूता पहने हैं, कौन सा डीओ आपने लगाया है, परफ्यूम लगाया है, किस कलर, कौन से फूल का, गेंदा का माला को पहना जा रहा है कि गुलाब का माला पहना जा रहा है, महसूस कीजिए उसको, फील करिए। और जब आपको माइक मिला तो आपने 2 मिनट में क्या कहा, इसको भी प्रैक्टिस कीजिए। रोज थोड़ा करने लगे, देखिए ना जीवन में जादू होता है कि नहीं होता है। जादू तो ऐसा होगा ना कि लाइफ बिल्कुल ऐसे जैसे हो जाएगा, जीवन एकदम बदल जाएगा। ये सब चीजें, बहुत सारी बातें ट्रेनिंग में नहीं सिखाई जाती हैं, बेसिक बातें बताई जाती हैं, बट ये जीवन का एक्सपीरियंस है जो कुछ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अपने लाइफ का एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे हैं, जो हमने सीखा है जीवन में। और दूसरा जो लिस्ट बनाना है वो किसका बनाना है, लोगों का, जिनके साथ ये बिजनेस करना है, क्योंकि इस बिजनेस का कच्चा माल हमारे लोग हैं, हमारा लिस्ट है, राइट। और जितना बड़ा आपका ये लिस्ट होगा, ग्राहकों का जितना बड़ा लिस्ट, उतना बड़ा दुकान आपका खुलेगा, उतना लंबा आपका दुकान चलेगा। यस, 2-4 लोगों का चुन चुन के नाम लिख देने से काम चलने वाला। हम लोग क्या करते हैं, जब लिस्ट बनाते हैं तो चुन चुन के, अरे ये तो बड़े पुराने नेटवर्कर हैं, आ गए ना तो मेरा तो चांदी हो जाएगा, चांदी है। ये तो बाप, यहाँ के बड़े राजनेता हैं, ये अगर आ गए तो इनके तो लाखों लोग हैं, जिनको बोलेंगे वही मोदी केयर कर लेगा। और पता चलेगा वही लोग मोदी केयर नहीं करेगा। जिसपे आपको भरोसा नहीं है वो मोदी केयर बहुत बड़ा कर जाएगा। जिसके पास सपना होगा, जिसके पास सपने हैं, मेरे पास समझ, तो चुनना नहीं है, किसी के सर पे नहीं लिखा होता है कौन करोड़पति बनेगा, कौन खासपति बनेगा। हमारा आपका काम है, मेरा कर्म क्या है, डेमो दिखाना, लोगों को मोदी केयर के बारे में बताना। हम अपने कर्म को करते जाएंगे, कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये ऊपर वाले के हाथ में, सामने वाले की सद्बुद्धि के ऊपर, राइट। ये चुन चुन के दिखाएंगे, नहीं रिक्शा वाला है मत दिखाओ इसको। अगर ऐसा कोई होता तो राजेश गुप्ता जी यहाँ होता क्या? नहीं। वो पानी का पाउच बेचने वाला अगर मोदी केयर में होता, अगर ये कोई सोचता कि पानी का पाउच बेचने वाला मोदी केयर नहीं करेगा, तो क्या वो विजय अग्रवाल आज 7 लाख कमा रहा होता? एक टेलर के आज लाखों रुपया की इनकम ले रहा होता? किसी न किसी ने मोदी केयर बताया उसको। और हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों को अपने लिस्ट में से छाट देते हैं। ये उम्र ज्यादा हो गया, बूढ़ा हो गया, क्या अभी जो एसपी सिन्हा जी GRDD बने, उनके सेलिब्रेशन में हम लोग गए थे पटना, अनूप जी की टीम से हैं, बैंक से रिटायर किए हैं, अभी ऑफिसर से रिटायर किए हैं। उनका एक बेटा, अभी उनका बेटे का सॉफ्टवेयर
का कंपनी है बहुत बड़ा, 1,000 से ज्यादा एम्प्लॉय उनके यहाँ काम करता है, और एक बेटा भी उनका गस्टेड ऑफिसर है। यूपीएससी का, हाँ यूपीएससी का, एसपीसी का नाम ही SPC स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जी। इंडिया का। अभी GRDD बने, रिटायरमेंट के बाद मोदी के ज्वाइन किए, रिटायरमेंट के बाद मोदी के ज्वाइन किया, और खाली घूमने के लिए, उनका शौक है घूमना, विदेश घूमना, दुनिया घूमना, उसके लिए मोदी के आदमी ज्वाइन किया, और अभी GRDD बन गया। सोचिए कितने दिनों के अंदर, और आप और हम अभी भी हाथ मल रहे हैं, ठीक है ना। तो करने के लिए कोई ये नहीं है। तो पहला रूल क्या फॉलो करना है, पहला पिलर हमारे बिजनेस का क्या है, प्रिपरेशन के बाद, तैयारी के बाद क्या है, लिस्ट, लोगों का लिस्ट, और अब पहले तो अपना ड्रीम का, डाउट का। दूसरा जो हम बता रहे हैं, ये कला है, क्या है, जैसे गाना गाना कला है ना, तबला बजाना कला है, उसी तरीके से कला है। क्या कला है, लोगों से बात करना है, कांटेक्ट करना, ये कला है। जैसे डॉक्टर के यहाँ जब आप जाते हैं तो डॉक्टर आपका नब्ज पकड़ता है, नब्ज पकड़ने का मतलब क्या होता है, वो आपका हाल पूछता है, हाल पूछने के बाद क्या करता है, वो आपकी बीमारी को पकड़ लेता है, या कुछ टेस्ट कराता है, टेस्ट कराने के बाद आपकी बीमारी पकड़ता है। जब वो बीमारी पकड़ लेता है तो जो ट्रीटमेंट बोले कराने के लिए कराते हैं कि नहीं कराते, इंजेक्शन लेने का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी 6 को इंजेक्शन लिख दिया, भुकवाते हैं कि नहीं भुकवाते, एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर, भुकवाते हैं कि नहीं भुकवाते। तो कांटेक्ट करना भी क्या है, एक कला है, और ये सीखना पड़ता है, क्योंकि हर आदमी की जरूरत अलग है, हर आदमी का सपना अलग है, एक ही लाठी से सबको हाँकना संभव। सामने वाले आदमी की जरूरत के हिसाब से अगर मोदी के बिजनेस आपने उसको बताया तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर उसको, फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी को खूब पैसा चाहिए और उसको विदेश घुमा रहे हैं आप, गाड़ी घुमा रहे हैं, वो नहीं सुनेगा आपकी बात, उसको पैसा दिखाइएगा प्लान में तो आ जाएगा। जैसे हमने नूतन वर्मा का एग्जाम्पल दिया आपको, नूतन वर्मा के साथ हमने क्या किया, केवल हमने बताया कि मोदी के में पैसा नहीं, ना विदेश न कुछ, आपको मान सम्मान खूब मिलेगा, जो वो चाहती थी, उनका भूख था वो, आज उसकी वजह से मोदी के पैसे का कोई अभाव नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं। तो कांटेक्ट करना और क्या करना, इनवाइट करना, किस चीज के लिए, मीटिंग्स के लिए। किस तरह का मीटिंग, हाथी का दांत 2 तरह का होता है, एक खाने वाला और एक दिखाने वाला। दिखाने वाला। तो खाने वाला दांत पेट किससे भरता है, खाने वाले दांत से कि दिखाने वाले दांत से, खाने वाले से ना। तो करना क्या है, हमारा जो मीटिंग है ना, ये भी 2 तरह का होता है, एक हाथी का दांत दिखाने वाला और एक खाने वाला। तो खाने वाला दांत कौन है, 1-to-1 मीटिंग और होम मीटिंग। 1-to-1 मीटिंग क्या हुआ, जब हम लोग एक आदमी के साथ बैठ के डायरेक्टली बात, क्योंकि सब जब 1-to-1 मीटिंग करते हैं और लोगों के घर पे जब मीटिंग करते हैं तो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल आप कहाँ होते हैं, अपने घर पे होते हैं कि दूसरे के घर पे होते हैं, दूसरे अपने घर पे ना। दूसरे घर पे कंफर्टेबल होते हैं आप, कि अपने घर पे ज्यादा कंफर्टेबल, अपने घर, अपने घर में आप जमीन पे भी बैठे तो कंफर्टेबल फील करता है, दूसरे घर पे सोफा पे भी बैठिएगा तो थोड़ा अनकंफर्टेबल, यस या नो। अपने घर पे हम और आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो सबसे ज्यादा रिजल्ट कहाँ निकलता है, होम मीटिंग और वर्चुअल मीटिंग। सामने वाले आदमी के घर पे जब बैठ के करते हैं तो वो आपसे खुल के डिस्कशन करता है, खुल के बात करता है। दूसरा फायदा क्या होता है, किसी को अगर बुलाए, जैसे यहाँ हम बुलाए तो आप अकेले आए, आपके घर के लोग तो नहीं है यहाँ पे, तो मोदी के यहाँ आए, आप समझ के चले गए, घर पे लेके सामान गए, आप तो यूज कर रहे हैं, बाकी लोग आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कर रहे कि यूज करेंगे तो बाल गिर गया था, चेहरा में दाना निकल गया था, पगला गया, पेट खराब हो गया था, हो सकता है। लेकिन अगर पूरे घर के लोग बैठ के देखेंगे तो क्या होगा, सब लोग इसको समझेंगे और सब लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, तो सबसे ज्यादा रिजल्ट क्या निकलेगा, 1-to-1 मीटिंग और होम मीटिंग। तो ज्यादा हमको क्या करना है, होम मीटिंग, 1-to-1 मीटिंग और होम मीटिंग। और दूसरा दाब क्या है, दिखाने वाला। जब हम 1-to-1 मीटिंग और होम मीटिंग करके ज्यादा से ज्यादा ग्राहक बनाने लगेंगे, और ग्राहक जब बनने लगेंगे तो हर सप्ताह में या 15 दिन पे हम लोग क्या करेंगे, जिस जगह पे हम बिजनेस कर रहे हैं उसके 50 किलोमीटर के रेडियस में, कितने रेडियस में, 50-20 ज्यादा हम बोल दिए, 20 से 25 किलोमीटर रेडियस में के रेडियस में कहीं ना कहीं एक छोटा सा प्रोग्राम रखेंगे, किसी स्कूल में, किसी छोटे से हॉल में, चाहे इस तरह का एक रखेंगे, जहां पे हम लोग अपने अपलाइन को बुलाएंगे जो हमारा मेंटर है, और उसके द्वारा क्या करेंगे, परिवर्तन मीटिंग करवाएंगे, जहां पे लोगों को बताएंगे कि मोदी केयर में और बड़ा पिक्चर क्या है, और वहां पे अपने लोगों को सम्मानित करेंगे, जिनको लॉयल्टी मिला है उनको सम्मानित करेंगे, जो लोग 100 PB के हैं उनको सम्मानित करेंगे, जो लोग 10% पे पहुंचे हैं, जो लोग 13% पे पहुंचे हैं उनको सम्मानित करेंगे, जो डायरेक्टर बने उनको सम्मानित करेंगे। तो लोगों को क्या दिखेगा, हाथी का दांत, लोग क्या समझ में आएगा, नहीं ये बिजनेस चलता है। तो ये माहौल अगर आप देना शुरू करिएगा बार बार लगातार, हम आगे बात करेंगे उसके ऊपर,
मेरी बात समझ पा रहे हैं? Yes, sir. और ये कब हो, कैसे होगा, ये स्किल कैसे आएगा आपके अंदर? जितना ज्यादा ट्रेनिंग में आएंगे उतना सीखेंगे, नॉलेज आएगा, ग्रोथ आएगा, फिर आपकी वो एबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है मेरी बात? तीसरा पिलर, 2 पिलर तो हो गया, कुर्सी का तीसरा पिलर, STP, show the सो द plan, प्रोडक्ट और and सो द, दोहा प्लान, हम क्या लिखे हैं, ध्यान से पढ़िएगा, सो द प्रोडक्ट, सो द दोहा प्लान। दोहा प्लान। लंबा चौड़ा तो इतिहास भूगोल नहीं करना है। 1932 में राय बहादुर, सूरजमल, गुजरमल मोदी करने के, सामने वाला आदमी को इतना टाइम नहीं है सुनने का, वो टू द पॉइंट सुनना चाहता है, मकसद नहीं जाना है तो मेरी बात समझ रहे हैं? तो दोहा प्लान क्या है हम दिखा देंगे आपको, 2-4 स्लाइड है, समय है ना अपने पास? जी। हड़बड़ी में नहीं ना? नहीं सर, नहीं सर, सर हड़बड़ी में कोई हड़बड़ी नहीं। सो द प्लान, हमको क्या करना मैं है? हड़बड़ी नहीं। सो द प्लान में प्रोडक्ट्स, यहाँ पे हमारा डेमो किट मायने रखता है, और डेमो किट में हम जितना ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट दिखाएंगे, अब मान लीजिए हम डेमो करने गए, वही साबुन, वही स्टेरिक्लीन और वही एक और क्या दिखाते हैं हम लोग? पेस्ट। पेस्ट, 3 प्रोडक्ट, तो सामने वाला 3 में से कहता है अच्छा ठीक है वो पेस्ट हुआ दे दीजिए। ज्यादा दिखाएंगे तो ज्यादा प्रोडक्ट सेलेक्ट करेगा, मतलब समझ रहे हैं ना? तो हमको टारगेट क्या करना है, हर कैटेगरी से प्रोडक्ट को जाना है, और खास करके वेल के प्रोडक्ट से ज्यादा हमको देना है। ये झोला में भरल है। नहीं देखा मेरा गाड़ी में। तो वो तो आप दिखा दीजिएगा कि डेमो किट हाँ कैसा हाँ, है। डेमो दिखाएंगे, सामने जी। में रख देंगे, 2-4 को उठाकर। चौथा रूल लास्ट, इसको बोलते हैं फॉलो। फॉलो का मतलब होता है पीछा करना। नहीं, हमें से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को डेमो दिखा देने के बाद अब उसके पीछे तब तक लगे रहते हैं जब तक वो हाँ मत बोल रहा। अब पता चला आप इस रास्ते, तब तक वो दूसरे रास्ते से, घर में है तो बोल देगा हम नहीं है। तो फॉलो का मतलब पीछा करना नहीं होता, किसी के पीछे लगना नहीं होता। फॉलो का मतलब होता है जब आपने उसको डेमो दिखाया, जिसके घर पे होम मीटिंग की, एसटीपी किए, उसके बाद उसको शुरू कराना, स्टार्ट कराना। स्टार्ट कराने का मतलब उसके मन के डाउट को दूर करना, शंकाओं को दूर करना, और उसके मन की शंकाओं को दूर करके उसको स्टार्ट कराना। अगर उस वक्त आपने उसको शुरू नहीं कराया, लोहा जब गर्म होता है तब उस पर थोड़ा मारने पे काम होता है कि ठंडा होने पे? गर्म होने पे। जब आप डेमो प्लान दिखाते हैं उस समय लोहा गर्म रहता है कि 2 दिन के बाद लोहा गर्म रहता है? जब प्लान दिखाते हैं उसी वक्त ना, जिस समय आपने दिखाया, उस समय अगर आपने शुरू नहीं करवाया तो 4 दिन के बाद आपका कुछ भी नहीं होना है, तो उसके बाद माथा पीटने से कोई फायदा नहीं है। तो आपको करना क्या है, जब आपने दिखाया उसी वक्त उसको शुरू करा देना है, स्टार्ट कराना है। स्टार्ट कब करेगा वो? जब उसके मन का भ्रम दूर होगा, उसके सवाल खत्म होंगे, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो आपको करना क्या है, उसके सवालों को दूर करके उसके अंदर कॉन्फिडेंस डालना है। राइट, मेरी बात समझ गए? क्लियर है? ये 4 बेसिक है, और यही 4 काम करना लोगों को बड़ा टफ लगता है इस इंडस्ट्री में। सुबह सुबह उठ के दुकान खोलना, झाड़ू देना, पोछा लगाना, ग्राहकों का इंतजार करना, ग्राहकों का बात करना, सब हम लोग झेल लेते हैं। नौकरी करने जाते हैं, बॉस का गाली भी झेल लेते हैं, कितना भी मन नहीं हो, बुखार लगा हो, फिर भी नौकरी पे जाते हैं, सब कर्म कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये 4 काम करना हम लोग को बड़ा टफ लगता है। यस या नहीं सर? जहाँ सर सुनिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, एक बार मैंने 4 बार सुनाया है आपको, सुनिए, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। सुनिएगा, यहाँ पे एक बॉस है इस वीडियो में जो अपने मेहनत से एक बड़ी कंपनी खड़ा किया है। उसके कुछ एम्प्लॉय हैं जो लोग एक नया प्रोजेक्ट लेके कहाँ आए हैं? कंपनी में, अपने बॉस के पास। बॉस के साथ। और वो क्या कर रहे हैं, सर ये नया प्रोजेक्ट ना क्या है, डिफिकल्ट लग रहा है। डिफिकल्ट लग रहा है, क्या मतलब डिफिकल्ट का मतलब? मुश्किल लग रहा है। सुनिए क्या कह रहा है। सर ये नया प्रोजेक्ट ना डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ क्या नए प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ सर। वेरी गुड वर्ड सर प्रोजेक्ट चेक देना क्या डिफिकल्ट सर, Yes? डिफिकल्ट तो क्या होता है सर आपने ये सुना होगा ना, आज तक मैं समझ नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाया। ये फैक्ट्री खड़ी नहीं करी होती बनी टू मेनी कस्टमर। सुनाई दिया क्या बोले? उस एम्प्लॉय ने क्या कहा, सर ये नया प्रोजेक्ट है ना बड़ा डिफिकल्ट है। उसने क्या कहा, क्या बोले? तो उसने कहा सर डिफिकल्ट। तो कहा क्या डिफ? तो बोला डिफिकल्ट। कहा ये क्या होता है? तो बोला सर आपने डिफिकल्ट वर्ड कभी नहीं सुना है। तो उसने क्या कहा कि अगर ये डिफिकल्ट वर्ड हम सुने होते तो हम रास्ते पे कहीं समोसा बना रहे होते, इतनी बड़ी फैक्ट्री नहीं खड़ा की होती। मेरी बात समझ में? ये 4 काम करना किसी को डिफिकल्ट लगता है तो फिर अलग बात है। लेकिन अगर इस
काम को करना आपका आदत बन जाता है, आपकी हैबिट बन जाती है, आपके ये आदत में शामिल हो जाता है, तो गारंटी आप भी बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, बड़ा फायदा ले सकते हैं। और किस चीज के साथ? कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी के साथ। कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी किसको कहते हैं? ये लास्ट वीडियो है, यहाँ स्लाइड मेरा खत्म हो रहा है, प्रेजेंटेशन खत्म है, और इसको ध्यान से देखिए। कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी किसको कहते हैं? बार बार लगातार किसको कहते हैं? ठीक है ना। ये बच्चों का रेस हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों का क्या हो रहा है? छोटे छोटे बच्चों का रेस है। और देखिए क्या हो रहा है, शुरू हो गया रेस। बाइनरी प्लान है सर, तेजी से आगे बढ़ा। बच्चे तो सब चला, अभी फिनिश लाइन पे पहुंचने वाला है। कुछ आगे पहुंचा तो पीछे। अभी देखिए पूरा देखिए तब फोन। ये पीछे से देखिए जा रहा है अभी प्रोडक्ट बेस वाला। अभी देखिए बाइनरी वाला के पास तो पहुंच रहा है क्रिप्टो वाला। ये देखिए जो पहुंच रहा है देखिए उसको साथे ले, अभी जा रहा है, साथे लेके वापस आ जाएगा उसको। देखिएगा जो सबसे पहले आगे गया था ना भाई, उसको देखिए अभी लेके आएगा वापस। कुछ डिसीजन नहीं ले रहा। अभी देखिए वो डांस कर रहा है, दिखा रहा है अपना फुल से, पूरा माल डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है सिस्टम में, कंप्यूटर में। और देखिए फिनिश लाइन पे बेचारा इंतजार कर रहा है, जाए कहाँ, इधर जाए कि इधर जाए। बाइंडी वाला को साथ ले आया वो। और देखिए वो प्रोडक्ट बेस वाला है, वो बहुत धीरे से पीछे सबसे लास्ट में शुरू किया, वो जा रहा है अपने धीरे धीरे। कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी इसको बोलते हैं। बार बार लगातार अपने गोल के ऊपर घोड़ा वाला पट्टा बोलते हैं ना, घोड़ा वाला ऐसे कंटोप लगाना। घोड़ा को लगा देते हैं क्यों? ताकि वो बाएं दाएं भटके नहीं, भड़के नहीं, देखे नहीं, इधर सीधा चलता रहे। वो लगा के अगर हम लोग एक सीध में, एक सही दिशा में काम करते रहे तो हो सकता है थोड़ा लेट हो सफलता मिलने में, हो सकता है किसी को 2 साल में दुगना चौगुना ग्रोथ मिल जाए, लेकिन पक्का ग्रोथ और हमेशा वाला स्टेबिलिटी वाला ग्रोथ तभी मिल। जैसे एक खेत, 2 तरह का खेती हम लोग करते हैं, एक तो धान गेहूं का जिसको हम लगाते हैं और 6 महीना में काट लेते हैं, और एक होता है आम का खेती करना, जहां पे कि 5 साल 6 साल आपको पहले सेवा करना होता है, फिर जाके वो जब फल देने लगता है तो जीवन भर आप ही को नहीं, आपके आने वाले जनरेशन को भी फल खिलाता है। राइट। अब आपको डिसाइड करना है कि आम की खेती करनी है कि धान गेहूं का खेती करना है। राइट। मोदी केयर ये है, मोदी केयर का यही प्रिंसिपल है, यही सिद्धांत है। राइट। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है, प्रोडक्ट है, ये है, उसकी एक अलग ट्रेनिंग होती है, कंपनी के ट्रेनर है।